जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग जीवों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करते हैं। देखिएगा, यूनान के जीव से संबंधित प्रथम विद्वान जिसका नाम है अरस्तु एरिस्टोटल, उन्होंने समस्त जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला जंतु जगत है और दूसरा वनस्पति जगत है। ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमल से अरस्तु अपना पुस्तक हिस्टोरिया एनिमल से 500 किस्म के जीवों का उल्लेख किया था। अपना पुस्तक हिस्टोरिया एनिमल्स में 500 जीवों का, 500 जंतुओं का उल्लेख किया था। और इसी का शिष्य, इसी का चेला थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरिया में 500 किस्म के पादपों का यानी पेड़ पौधों के बारे में उल्लेख किया। तीसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है लिनियस कोरोलस लिनियस, जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अपने पुस्तक सिस्टम नेचर से संपूर्ण जीवों को दो जगतों में बांटे थे, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। और इनका सब महत्वपूर्ण पुस्तक इस प्रकार है, जैसे पहला पुस्तक सिस्टम नेचर, दूसरा पुस्तक क्लासेस प्लांटेरियम, तीसरा पुस्तक जेनेरा प्लांटेरियम और चौथा स्पीशीज प्लांटेरियम एवं फिलोसोफिया बॉटनी का था। आर.एच. हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 भागों में 5 संघों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बांटे थे, जिसमें पहला है मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवर और पांचवा जंतु जगत है। मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका को रखा गया है, जिसको में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि जीवों को शामिल किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वे सभी एक कोशीय जीव आते हैं जो जलीय होते हैं, और सभी यूकोरियोटिक कोशिका आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकोरियोटिक कोशिका आते हैं। पादप के अंतर्गत वे सभी पेड़ पौधे आते हैं जो पुष्पी एवं अपुष्पी, शैवाल, लाइकेन, मॉस ये सभी आते हैं। कवक के अंतर्गत वे सभी पादप आते हैं जो पादप तो आते हैं लेकिन जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। जंतु के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो इसमें सभी जंतुओं को संघ में शामिल किया गया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं आता है, मतलब इसमें जीव जंतु आते हैं, पादप नहीं आते हैं। चलिए।